नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएसटी एंड टैली अकेडमी। मैं सुरेंद्र कुमार वर्मा। मुझे अकाउंटिंग, जीएसटी और टैली में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है और इस अनुभव के आधार पर ही मैं जानता हूं कि मैं आपको टैली, जीएसटी और अकाउंटिंग बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छी तरीके से सिखा सकता हूं, क्योंकि मैंने 15 वर्षों में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अनुभव किया है, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं। सिखाने वाले तो टैली बहुत कोई हैं, बहुत से चैनल हैं, पर इस चैनल में आपको वो तजुर्बा मिलेगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। तो आज का ये क्लास कंपनी क्रिएशन से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल तक मेरा ये क्लास जाएगा। तो जो भी नए लोग हैं, चाहे ऑलरेडी बहुत लोग काम कर रहे हैं, चाहे करने वाले हैं, जो अकाउंटिंग के क्षेत्र में अपना जगह बनाना चाहते हैं, जो टैली सीख करके कहीं जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, उन सब के लिए ये मेरा जो क्लास स्टार्ट होने वाला है, उस सब के लिए बेनिफिशियल होगा। तो जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाला नया क्लास आप तक पहुंच जाए। तो बिना देर किए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। तो आज इस क्लास में सबसे पहले जानेंगे टैली क्या है, व्हाट इज टैली। टैली प्राइम जो सबसे लेटेस्ट वर्जन अभी चल रहा है टैली का, जहां हर लोग इसी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं। ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग बिजनेस के पूरे हिसाब किताब को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। टैली की मदद से हम परचेज, सेल, पेमेंट, रिसीप्ट, जीएसटी, इन्वेंट्री और फाइनेंशियल रिपोर्ट को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये टैली प्राइम है। तो सबसे पहले नए लोग को ये दिक्कत होगा कि वो टैली कहाँ से इंस्टॉल करेंगे। तो टैली इंस्टॉल करने के लिए आपको गूगल क्रोम पे जाइएगा और गूगल क्रोम पे जाने पर आप गूगल में टाइप कीजिएगा टैली। तो ये सबसे पहले आ जाएगा टैली सॉल्यूशन। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे यहाँ पे टैली प्राइम 7.0 अभी लेटेस्ट वर्जन 7.0 चल रहा है। तो जब आप यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, मेरा तो ऑलरेडी डाउनलोड है, जब आप यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से सेटअप आएगा और सेटअप को मैं डी ड्राइव में रखता हूँ। इस तरह से सेटअप आएगा। सेटअप डाउनलोड होने के बाद ये मेरा डाउनलोड हो गया है, डी ड्राइव में देख सकते हैं सेटअप। ठीक है, जब भी आप ये सेटअप को रन करेंगे तो जब आप टैली इंस्टॉल कर लेंगे, फिर आपका यहाँ से टैली ओपन करेंगे। डेस्कटॉप पे आपका टैली रहेगा, टैली प्राइम। तो टैली में काम करने से पहले आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो सबसे पहले आपको कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा, कि बिना कंपनी क्रिएट किए आपका एक डेटा तैयार नहीं होगा। एक डेटा बनता है कंपनी में, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको कंपनी क्रिएशन का एक ये दिख रहा है, कंपनी क्रिएशन। तो यहाँ से कंपनी क्रिएशन से जब आप क्लिक करेंगे, देखिए सबसे पहला मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये मेरा टैली प्राइम लाइसेंसी है। ठीक है, ये मेरा लाइसेंसी है। और जब आप लोग टैली इंस्टॉल करेंगे तो आपका एजुकेशनल मोड खुलेगा, क्योंकि लाइसेंस लेने में 25-30 हज़ार का खर्चा होता है, तो उतना
सीखने के लिए ज़रूरत नहीं है, जब आप काम स्टार्ट करेंगे या फिर काम आपका बढ़ेगा तब आप लेंगे। तो आप एजुकेशन मोड पर काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, पर उसमें दिक्कत क्या है कि आपका उसमें 1, 2, 3 डेट ही आपका पकड़ेगा, उससे ज़्यादा का आप एंट्री नहीं कर सकेंगे। पर आप सीखने के लिए एज़ ए डेमो आप बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप टैली इंस्टॉल करके कर सकते हैं। अब उसके बाद कंपनी क्रिएशन पर हम लोग एंटर करेंगे। तो यहाँ पर भी आपका स्पेसिफिक पाथ में यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर डी ड्राइव है तो डी ड्राइव के अंदर टेली डाटा, यहाँ से भी आप करेंगे तो आपका कंपनी डेटा पाथ चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आता है कंपनी का नेम। कंपनी के नेम में क्या डालेंगे, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का फर्म का नाम क्या है, ठीक है, और उस फर्म का नाम से आपका यहाँ पर कंपनी का नेम खुलेगा। तो मैं डालता हूँ सुरेंद्र इंटरप्राइजेज, ठीक है। मेलिंग नेम क्या होता है, मेलिंग नेम वो हुआ आपका जब कंपनी क्रिएट होता है, कंपनी इस नाम से है, जब आपका बिलिंग होगा तो उसमें कौन सा नाम प्रिंट होगा। तो जाहिर सी बात है जिस नाम से कंपनी है उसी नाम से बिलिंग नेम भी सेम रहेगा। अगर आप चेंज करना चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं, तो आपका बिल में वो नाम कुछ और आएगा। जैसे वो लोग क्या होता है कि सुरेंद्र इंटरप्राइजेज एक कंपनी खोला और उसके बगल में ब्रैकेट में कर देते हैं हम लोग 2026-27। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि प्रिंट जब हो तो उसमें 26-27 लिख करके आए, सिर्फ कंपनी का नाम लिख करके आए। तो क्या करेंगे, यहाँ से ये हटा देंगे, तो कंपनी का नाम दिखेगा 26-27, लेकिन जब आपका प्रिंट होगा बिल में तो वो सिर्फ सुरेंद्र इंटरप्राइजेज लिखा है। अब आ गया एड्रेस, तो एड्रेस में कर देते हैं, जैसे मैं धनबाद से हूँ तो धनबाद कर दे रहा हूँ, मेरा कंपनी धनबाद से, धनबाद। स्टेट झारखंड, पिन कोड 828201। टेलीफोन नंबर अगर है तो डालिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट कर लीजिए। अब उसके बाद मोबाइल नंबर आप जो भी है अपना डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फैक्स, ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी है, जैसे मेरा ईमेल आईडी है surendra.kr.verma69@gmail.com, ये मैंने डाला। अब वेबसाइट, अगर आपका वेबसाइट है तो डालिए, वरना फिर इसको ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग, कहाँ से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा और कहाँ, तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से और एंडिंग होता है मार्च। तो अभी 26-27 चला है तो ये 1 अप्रैल 2026 ऑटोमेटिक पकड़ लिया, ठीक है। लेकिन आप मान लीजिए किसी कंपनी में ज्वाइन किए हैं, अगर उनका पुराना डेटा आपको मेंटेन करना है, मान लीजिए आप 26-27 में है पर आपको 24-25 का उनका डेटा को मेंटेन करना है, उनका टैली में मेंटेन नहीं है, तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, 1 अप्रैल 2025 कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं 26 ही रखूंगा, 26 रख दिया, ठीक है। बुक बिगनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 26। अभी देखिए यहाँ पर कुछ डेटा दिख नहीं रहा है, मैं F12 यहाँ दबाऊंगा, ठीक है, F12। जब यहाँ F12 करूंगा तो बहुत सा कुछ जो यहाँ पर आपको आएगा, जैसे सेट एडिट लॉग एप्लीकेबल, यूज टेली वोल्ट पासवर्ड, तो मैं इस पर यस करूंगा। मान लीजिए आप अपना कंपनी का डेटा में पासवर्ड रखना चाहते हैं, यहाँ पे ये यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा है, इसको ऑन करना पड़ेगा आपको, है ना, ये यूज टेली वोल्ट पासवर्ड एंड इंस्क्रिप्टेड कंपनी डेटा, यहाँ यस करेंगे तभी आएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आ रहा है यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल, इसको कौन एक्सेस कर सकता है, उसका भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। प्रोड्यूसर एडिशनल बेस करेंसी, ठीक है, कौन सा करेंसी लगेगा, ये सब कुछ करने के बाद आप देखिए कुछ
चीज़ें और भी यहाँ पर आ गई है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम कंपनी का पासवर्ड रखना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे यस, एंटर करेंगे। तो यहाँ टेली वोल्ट पासवर्ड, आप अपने कंपनी का डेटा जब ओपन होगा तो वो किस पासवर्ड से खुलेगा, वो पासवर्ड मान लीजिए मैं डाल दिया SURE1122, ठीक है, मैंने पासवर्ड डाल दिया, कंफर्म पासवर्ड, फिर से उसी SURE, ये पासवर्ड कंफर्म किया। कंट्रोल यूजर एक्सेस टू डेटा कंपनी, यहाँ पर आप कंट्रोल भी दे सकते हैं कि आपका डाटा मान लीजिए किसी नेटवर्क के थ्रू है, नेटवर्क के थ्रू 4 लोग काम कर रहे हैं, तो किसको किसको एक्सेस देना चाहते हैं उसके नाम पर यहाँ पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड ऑटोमेटिक क्रिएट होगा, ठीक है ना। ये मैं बाद में आपको बताऊंगा, ये थोड़ा एडवांस है, ठीक है। अभी मैं कंपनी क्रिएट करता हूँ। ये मतलब कि होता है ना, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ कि कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा क्या है। मान लीजिए डेटा एक जगह है सर्वर में और 10 कंप्यूटर में काम हो रहा है, 10 एम्प्लॉय, कोई परचेज एंट्री कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई रिसिप्ट कर रहा है, कोई पेमेंट कर रहा है, और सब अलग अलग है। तो एक ही लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन ना हो, सबका अलग अलग एक लॉगिन पासवर्ड हो सबके नाम से, ताकि वो यहाँ पर दिखे कि जो एंट्री किया यहाँ पर दिखता भी है कि ये एंट्री इसके द्वारा किया गया। तो वो सब चीज भी यहाँ से हो सकता है, ठीक है, तो वो मैं बाद में बताऊंगा, वो एडवांस लेवल में। अब यहाँ पर आता है बेस करेंसी सिंबल, फॉर्मल नेम, सफिक्स सिंपल, ये फॉर्मल नेम ये रहेगा, हम लोग इंडियन रुपीज में रहेगा, ये सब कुछ नहीं करेंगे, ये सब कुछ नहीं। सो माइंड मिलियंस, नंबर ऑफ डेसिमल ऑफ प्लेसेस ये हमेशा 2 रहेगा, ठीक है। इस तरह से जब एंटर करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा एक्सेप्ट यस और नो, या आपने जो कंपनी डेटा क्रिएट कर रहे हैं यस करें या नो करना, तो हम करेंगे यस, वाई करेंगे। तो ये देखिए टेलीवोल्ट पासवर्ड मांग रहा है ना। अब ये कंपनी को क्रिएट हो गया है पर ओपन करने के लिए पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड हम डालेंगे, जैसे पासवर्ड डालें ये यहाँ से खुल चुका है, ठीक है। कंपनी खुल गया। तो कंपनी क्रिएट होने के बाद अब हम लोग ये देखते हैं कि वो डेटा कहाँ पे सेव हुआ है, ठीक है। तो हम लोग का पाथ दिए थे डी ड्राइव का, तो यहाँ गए, डी ड्राइव में गए, यहाँ पे देखिए टेली डाटा दिख रहा है, ये फोल्डर, ये टेली डाटा के अंदर ये कंपनी का डेटा क्रिएट हो चुका है। अब जो भी आप काम करेंगे सारा रिकॉर्ड आपके इस डेटा में सेव होगा। बहुत बार होता है ना कि मान लीजिए आप उसको कहीं एक जगह बैकअप रख रहे हैं, अगर वो डिलीट हो गया, उड़ गया, तो क्या करेंगे। तो इस डेटा को आप अपने पेन ड्राइव, अपने हार्ड डिस्क कॉपी करके रखिए। जैसे आपने काम कंप्लीट किया, आपको आप इसको कभी भी आपका जिस डेटा में काम कर रहे हैं डिलीट हो जाता है, हार्ड डिस्क क्रैश हो जाता है, आपका डेटा खत्म हो जाता है, तो जहां आप सेव किए हैं बस उस डेटा को जिस डेट में, जिस लास्ट एंट्री तक आप उसको सेव किए हैं, कॉपी किए हैं, वहां तक आपका डेटा बिल्कुल सेफ रहेगा। फिर आप वहां के बाद आप अपना एंट्री कर सकते हैं। ये डेटा हो गया। तो आज हमने सीखा कंपनी क्रिएशन कैसे होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि जो डाटा क्रिएट हुआ है उसमें जीएसटी इनेबल कैसे करेंगे, है ना। जीएसटी नंबर डालना, जीएसटी को इनेबल करना, इन्वेंटरी को इनेबल करना, उसको नेक्स्ट बाय नेक्स्ट जिस तरह से लेवल 1 2 3 लेवल ऊपर होता है, बस उस टाइप से मैं आपको टेली सिखाते जाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको लग रहा है कि आपको इस क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा,
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग।